रे काला कद्दू दिया ना उसको 500 रुपया, देखना अब तुमको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अरे वो हम देख लेंगे, लेकिन तुमको हम 1000 बार समझाए हैं, जब हम कोई चीज मांगे तो वहाँ पर डिस्टर्ब मत किया करो। हमारा बचपन का दोस्त के सामने बोलता मत दो पैसा, उसको कैसा लग रहा होगा कि हम लालची हैं। हमारा बेइज्जती कर रहा था तुम वहाँ पर। समझा दिया, आज के बाद नहीं करेगा ये सब काम। अरे बहुत ज्यादा इज्जत बचाने का तुमको शौक है ना, बचाओ, जाएगा तुम्हारा पैसा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इज्जत तो मिल गया तुमको, लेकिन पैसा नहीं मिलने वाला है। अरे तुमने कहने से नहीं मिलेगा क्या? हमारा दोस्त है काला कद्दू का, देखना आधा घंटा में लेकर आएगा पैसा। अरे देखते हैं कितना आधा घंटा में पैसा लेके आता है वो, घर में आके तुमको बेवकूफ बना के गया है। बात करने का तो बुद्धि है नहीं तुमको, बोला बाइक में तेल खत्म हो गया तो मान ली उसका बात, ये नहीं पूछे बाइक है कहाँ। अरे अगर उसका बाइक में तेल होता तो हमारे पास आया था पैसा लेने के लिए, अपना घर नहीं चला जाता। हो सकता है पेट्रोल पंप पर जब तेल डलवा रहा हो तो ध्यान गया हो कि पॉकेट में पैसा नहीं है, इसीलिए हमारे पास आया हो। अच्छा देखो कितना अक्लमंद हो तुम, जब तुम्हारे हिसाब से उसको पेट्रोल पंप पे ये पता चल चुका था कि उसके पास पैसा नहीं है, तो तुमसे घर पे आके वो डायरेक्ट पैसा का नहीं मांगा, ये क्या बोला कि चेंज करके दो, और उसके बाद जब तुम मांगे तो बोला हम भूल गए। अभी तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा कि वो तुमको चूना लगाने आया था, ना ही उसके पास कोई बाइक है और ना ही उसको कोई तेल डलवाना था, वो तो तुमको आया था चूना लगाने। और ये बात तो गोरा कद्दू सही बोल रहा है, अगर उसको पहले से पता था कि उसके पॉकेट में पैसा नहीं है तो हमसे डायरेक्ट पैसा नहीं मांग के चेंज क्या मांगा। और जब हम बोले कि पैसा दो तो बोला चेंज ले आओ पहले, हम भाग थोड़ी ना दे देंगे। पैसा आने के बाद तब नाटक करने लगा, कहीं सही में वो हमको बेवकूफ तो नहीं बनाने आया था। अगर साला हमको बेवकूफ बनाने आया था तब तो मेरा बहुत बेइज्जती हो जाएगा गोरा कद्दू के सामने। गया तो 500 रुपया, लेकिन मेरा बेइज्जती 10,000 का हो जाएगा, ताकि कि उसके बाद गोरा कद्दू हर जगह ढिंडोरा पीटेगा कि हम बेवकूफ है, हमको कोई घर में बेवकूफ बनाकर चला गया। अब सोच रहा है ना काला कलूठा, तुमको भी लग रहा है कि वो ठग के गया है तुमको। अब तुमको ये डर सता रहा होगा कि हर जगह हम ढिंडोरा पीटेंगे कि काला कद्दू बुड़बक है। और तुमको तो इतना बुद्धि नहीं है, जब वो तुमसे तेल डलवाने के लिए 500 रुपया मांगा तो वो तुमसे 100 रुपया भी मांग सकता था, तो तुम उसको 100 रुपया भी दे सकता था। जरूरी है 500 रुपया देना? 100 रुपया काफी होता है तेल के लिए, बहुत तेल आता है उसमें। और ये साला ये बात तो बिल्कुल सही है गोरा कद्दू, ये बात हमको दिमाग में कहीं नहीं आया। 100 रुपया में तो बहुत तेल आता है। और साला गधा का बच्चा, तुम उस समय हमको कहीं नहीं याद दिलाया। तुम चुप रहो पगलेट, तुमको क्या याद दिलाएंगे, बात करने देता है तुम पगलेट कहीं का। लेकिन हमको लग रहा है वो पैसा देगा, आधा घंटा बाद हम उसको फोन करेंगे, देखना। अरे ये लेला का फोन स्विच ऑफ का आ रहा है। अरे अब आप ही आएगा, समझा बुड़बक, बहुत भरोसा था ना तुमको अपना दोस्त पे, अपना भाई से ज्यादा। अगर पैसा नहीं ना मिला हम पापा को बता देंगे। नहीं रे गोरा कद्दू, पापा को मत बताना, नहीं तो वो हमको हमेशा ताना मारेंगे और डांटेंगे भी कि 500 रुपया कमा दिया एक दिन में। हम ये पैसा लेकर आएंगे लेला से, लेकिन हम सोच ये रहे कि उसका फोन लग नहीं रहा है और उसका प्रॉपर एड्रेस हमको पता नहीं है, तो हम पैसा लेंगे कैसे? यार तुमको दोस्त का एड्रेस भी नहीं पता है, पगला कहीं का, जिसको जिसको पैसा दे देता है। अरे टेंशन मत दो हमको, हम आज रात तक उसका एड्रेस याद कर लेंगे। वो हमको बताया था, कल सुबह पापा के उठने से पहले उनका बाइक लेकर जाएंगे हम दोनों और उससे पैसा लेकर आएंगे अपना। अरे हम नहीं जाएंगे, तुम पैसा दिया तुम जाओ, हम कह जाएंगे, पैसा तुम दो, सुबह सुबह 5 बजे हम उठे। अरे चलना ना रे, पापा का बाइक लेकर जाएंगे, अगर कहीं पर कोई खराबी हो गया तो साथ रहेगा तो हिम्मत बढ़ेगा ना हमारा। हाँ पकड़ा गए तो मार हम भी खाएंगे, हमको नहीं जाना है। गोरा कद्दू, हम तुम्हारा बड़ा भाई, हम तुमको हुक्म दे रहे हैं, तुम कल हमारे साथ चलेगा। अरे ऐसे हुक्म दे रहे हो जैसे लगता है जज साहब हुक्म दे रहे हैं, तुम्हारा हुक्म का कोई वैल्यू नहीं है, भागे यहाँ से। एक शर्त पे चलेंगे, हमको पहले 500 रुपया दो, और वो 500 रुपया तुम्हारा दोस्त से मिलेगा तो वो भी हम रखेंगे। तुमको तो बस अपना इज्जत बचाना है ना, इतना करना होगा तुमको। ठीक है रख लेना, एक धोखेबाज दोस्त के पास पैसा रह जाए उससे अच्छा तो छोटा भाई को पैसा चला जाए। तुमको एड्रेस याद आ गया जो जा रहा है उसके घर? अरे नहीं तो क्या, सुबह सुबह घूमने जा रहे हैं क्या? लेला, ए लेला, निकलो बाहर। अरे कौन है जी, इतना हल्ला काय कर रहा है, क्यों आया इतना सुबह सुबह? अरे चाचा, हम लेला का दोस्त है, वो हमसे 500 रुपया लिया था कल, बोला आधा घंटा में देकर जाएंगे, बाइक में तेल भरवाना है, पैसा देने आया नहीं वापस, इसीलिए हम आए हैं। अरे तुम लोग कैसा दोस्त हो भाई, कभी दोस्त कोई किताब मांग ले तो देते नहीं हो, पैसा कैसे दे देते हो दोस्त को तुम लोग, समझ में नहीं आता है, क्यों दिया पैसा तुम उसको? अरे चाचा शौक से थोड़ी ना दिए थे, वो हमको बोला हमारा बाइक में तेल खत्म हो गया इसीलिए दिए। अरे आज तक हम लोग उसको 500 रुपया नहीं दिए तेल डलवाने के लिए, तुम कितना रईस बाप का औलाद है जो बाइक में तेल डलवाने के लिए 500 रुपया दिए उसको? अरे वो 500 रुपया मांगा तभी तो दिए, और आप हमको क्या सुना रहे हैं? अपना बेटा को भी दिए, पैसा वो लिया के हम लिए, साला हम दिए उसके बाद भी हम ही को सुनना पड़ रहा। ए लड़का, माँ बाप तुमको कुछ सिखाया नहीं है? साला साला क्या है, तमीज से बात करो, हम कॉलेज का प्रोफेसर है, तमीज से बात करो। ठीक है चाचा, हम तमीज से बात करेंगे, आप अपना लेला बेटा को नीचे भेजिए पैसा लेकर। है जी, तुम्हारा दोस्त है और तुम इससे कल 500 रुपया लिए हो तेल डलवाने के लिए। अरे सोच क्या रहा है, बोलो ना। हाँ पापा लिए थे। तुमको जो हम लोग इतना पॉकेट खर्चा देते हैं उससे पेट नहीं भरता है तुम्हारा, जो आजकल दोस्त से पैसा मांगते फिर रहे हो। बहुत लोग का कंप्लेन आ रहा है तुम्हारे लिए, किससे किससे पैसा लेते हो तुम बाजार में?
साला इतना इज्जत है कद्दूपुर में, हम लोग का पूरा इज्जत मिट्टी में मिला दोगे तुम। अमीना बच्चा पैदा हुआ है हम लोग को बिल्कुल। तुम्हारे चक्कर में हो रहा काला कलूठा, तुमको मजा आ रहा है हैं? बाप बेटा के बीच में झगड़ा लगा के मजा आ रहा है तुमको। साला 500 रुपया लिए नहीं कि सुबह सुबह पहुंच गया। तुम्हारा पैसा लेके भाग थोड़ी न रहे, दे देंगे। तुम जो हमारा घर सुबह सुबह बिना बताए आ गए, हम आए तुम्हारा घर रात में बोतल उतल लेके, चाय लड़का लेके, तो अच्छा लगेगा तुमको और तुम्हारा फैमिली को। अरे तो हमको तुमने घर आने का कोई शौक नहीं है। पैसा तुम लियो ना हम लिए, ऐसे चल रहा हमारे ऊपर। तुम कल क्या बोले थे कि आधा घंटा में पैसा दे जा रहे हैं, ये तुम्हारा आधा घंटा हो रहा है तब से, और कल से तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ है। अरे वो तो मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था और हमको कोई काम पड़ गया था, इसीलिए नहीं आए थे। चलो तुम नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आए ना, अब दे दो पैसा। हाँ दे दो इसको पैसा। कोई भी आ जाता है हम लोग के घर मुंह उठाकर, आज के बाद कोई भी नहीं आना चाहिए ऐसा लफुआ लोग। ए चाचा क्या बोल रहे हैं, हम लफुआ है क्या? बेटा आपका लफुआ है, पैसा हमसे ही लिया है और आप हमरे ऊपर रहे हैं। अरे तो तुमको पैसा देने कौन बोला, हम बोले नहीं ना बोले। अरे आज काला कलूटा का बहुत बेइज्जती हुआ है, सारा इसका होशियारी निकल गया। मना कर रहे थे तो हमारा बात नहीं मान रहा था। 100 बार बोले कि काला कद्दू से होशियार है गोरा कद्दू, लेकिन इसको भरोसा ही नहीं होता है हमारा दिमाग पे। हम साला मार्केट से पैसा लेके चाप लेते हैं और ये हम लोग का पैसा चिपवा देता है, पागल। चलो देते हैं पैसा। अरे ये कहाँ लेकर आया पान का दुकान पर? अरे पान खाने आए हैं। अरे तुम तो पैसा देने आया था ना, पान खाने का आया था। हमको हमारा पैसा दो। देखो काला कद्दू हम लोग बचपन का दोस्त है, दोस्ती में लोग क्या क्या कर देता है, और तुम 500 रुपए के लिए ऐसे करो भिखमंगा की तरह, और अपना ही छोटा भिखमंगा को भी साथ में लेके आए। बताओ काहे रे, बड़ा भाई का बॉडी गार्ड है तुम हैं? बड़ा लोग के बीच में कहा जा रहे तुम? बेटा हमारा ऐसा ऐसा लोग से जान पहचान है ना, बॉडी गार्ड का बॉडी कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और तुमको उठा लेंगे तो तुम्हारा बाप पैसा भी बहुत देगा, पैसा बहुत है ना तुम्हारा बाप के पास। काला कद्दू बताया है डॉलर में कमाता है। अरे इस साला लगता है हमको धमकी दे रहा है, इसको पता नहीं हम कौन है। गोरा कद्दू ये मच्छर हमको धमकी दे रहा है, इसको बताना पड़ेगा हम कौन है। रे गधा का बच्चा, काला कद्दू से बात करो, काला कद्दू को धमकी दो, समझे? हम गोरा कद्दू, हमसे दूरी रहो, हम सेहत के लिए हानिकारक है। तुम क्या बोले जी, तुम हमको उठाओगे? तुमको साले ऐसा जगह बैठाएंगे ना कि कंफ्यूज हो जाओगे, कहाँ खड़ा रहना कहाँ बैठना, दिन भर खाली बाप माई करते रहोगे। ज्यादा नहीं बोल रहा बेटा? नहीं नहीं अभी तो स्टार्ट किए है साले, तुम अभी हमारा देखे कहाँ ज्यादा बोलना। तुम जब पैदा हुआ था ना तब हमारा मुंडन हुआ था, मुंडन, इसीलिए हमको मत समझाओ, समझे? तुम्हारा चेहरा से लेकर नीचे तक सब कुछ देखा हुआ है, समझे? कहाँ क्या चीज है तुम्हारा। ज्यादा चूर चपर किए ना हमारे सामने तो कटोरा लेके रोड का सिग्नल पे बैठा देंगे, समझे रे साले भिखमंगा। तुम्हारा सेटिंग पता नहीं किससे है, हमारा सेटिंग भिखारी लोग का सरदार से है, और इससे हमको सेटिंग का जरूरत नहीं पड़ता। हमारा नाम गोरा कद्दू है। आँख कौन सी दिखाता है, कार्टून जाता है नीचे काट, नहीं तो अभी जुटिया देंगे तुमको। देखो बेटा गलत जगह गलत बात कर दिए तुम। 500 रुपया भूल जाओ बेटा, और काला कद्दू तुम भी भूल जाओ, और तुम दोनों अगर दोबारा दिखे ना हमको तो अपना माँ बाप को दोबारा नहीं दिखोगे। रे साले धमकी किसको देता है रे? गोरा कद्दू चुप रहो, चलो यहाँ से। अरे तुम हमको वहाँ से काहे लेके आ गया? वो हमको धमकी दे रहा था, उसको पता नहीं हम गोरा कद्दू 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं। तुम बेकार हमको यहाँ लेके आ गया, नहीं तो उसको मार मार के दे छील देते उसका, और वो 500 रुपया भी लेके आ जाते। अरे हम तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है, हम अपना 500 रुपए के बारे में नहीं सोच रहे थे। जैसे वो बात कर रहा था उससे हमको लग रहा था कि वो आजकल क्रिमिनल बन गया है, इसीलिए हम बोले वहाँ से निकलने में फायदा है। 500 रुपए के लिए जान थोड़ी ना देंगे, और ऐसे भी मामला अगर आगे बढ़ता तो पापा को पता चल जाता, इसीलिए हम आ गए वहाँ से। अरे तुम एक नंबर का डरपोक है, सिर्फ बोलने आता है तुमको। उस साला चोर को तो देखते हैं ना हमको गुस्सा चढ़ जाता है, काला चश्मा लगाता है ताकि उसका आँख नहीं देख पाए कोई चोर साला। क्या जी, कहाँ गए थे तुम लोग इतना सुबह सुबह, और किससे झगड़ के आए हो? और तुम क्या बोल रहा था गोरा कद्दू कि हम ठीक कर देते, 500 रुपया लेके आ जाते? किसको दियो 500 रुपया? अरे हम नहीं दिया पापा, ये दिया है का दोस्त है, ले ला, इसको ले ला बना के गया घर पे आके, बोला हमको बाइक में तेल डलवाना है, 500 रुपया दो, ये दे दिया। बोला हमारा पापा तो डॉलर में कमाता है, हम मना किए तो भी नहीं माना, बोला तुमको ज्यादा बुद्धि है पगले। क्या रे काला कलूठा, हम डॉलर में पैसा कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, थोड़ा सा पैसा आता है तुम ऐसे बांट देते हो। अरे पापा रुकिए रुकिए, अभी क्या डांट रहे, पूरा बात तो सुनिए। 500 रुपया दे के उसका बाप से भी डांट खाया है, गया था सुबह में लेने के लिए पैसा, और उसके बाद वो लड़का से भी मिला। वो लड़का पान का दुकान पे जाके बढ़िया से धमकाया है कि अगली बार तुम दोनों हमको दिखाई दिए ना तो उसके बाद अपने बाप माँ को कभी नहीं दिखाई दोगे। किडनैपिंग का धमकी दिया, मर्डर का धमकी दिया, और ये डर पर भाग के आ गया। हम तो उसको मारने वाले थे। अरे चुप रहा पागल, मारने वाले थे? क्रिमिनल है वो लड़का एक नंबर का, जो ऐसा ऐसा बात कर रहा है। उसका कितना लिंक होगा? ये काम काला कद्दू सही किया जो आ गया घर, लेकिन साला तुम पैसा दिया कह रहे उसको। आज साला तुम दोनों का दहेज तोड़ेंगे, बहुत काबिल बनता है, एक पैसा देता है दूसरा वसूली में जाता है। तो ये पापा